प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत आप कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका भर रहे होंगे। आज हम पेज 50, आपने इसके पहले वाले वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पढ़ा है। आज हम इसका एक टेस्ट देखेंगे जिसे अधिगम परीक्षण के नाम से हमें दिया गया है। तो पेज 50 में देखें आप, अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याएं। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। 13/10, तो 10 में एक शून्य है, तो हम 13 में दाहिनी ओर से एक अंक लेंगे 3 और 3 के पहले दशमलव लगा देंगे तो पढ़ेंगे हम 1.3। दूसरा प्रश्न है 144/160, पहले काट लीजिएगा जैसे हमने यहाँ काटा है, तो यहाँ पर आएगा 9/10। अब 10 में एक शून्य है तो हम 9 लिखा है, एक अंक लेंगे तो 9 ही आएगा, तो हम इसे 0.9 या 0.9 लिख सकते हैं। 17/20, तो यहाँ पर भाग नहीं जाता है, तो आप अलग से कटते भी नहीं हैं, तो अलग से आप यहाँ पर आप भाग कर लीजिए। तो जब 17 में आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0.85। हम सिर्फ 0.8 भी लिख सकते हैं, यदि एक अंक तक आप लिखना चाहें तो 0.8 लिख सकते हैं। अब देखें हम 11/5, तो हम 11 में भाग देंगे, 5 का अलग से भाग कर लीजिए तो 2 बार जाएगा दशमलव, और फिर आप उसमें भाग देते हुए करेंगे तो आपको मिलेगा 2.2। तो इस तरह से आप अलग से भाग करके एक अंक तक लेके इसे हल कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, छायांकित और अछायांकित भागों को दशमलव में लिखिए। तो यहाँ पर जो ये टेबल बनी है, इसमें आड़े में और खड़े में 10-10 कॉलम बने हुए, बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन में 10 बॉक्स हैं और 10 खड़ी लाइनें हैं तो 100 बॉक्स हो जाएंगे। अब छायांकित भाग, तो 2 लाइनें भरी हैं तो 10 दूनी 20, 100 में से कितने भरे हैं, छायांकित हैं 20, तो 20/100 लिखेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 2/10 आएगा। अब दशमलव भी आपने देखा तो हम इसे 0.2 या 0.2 लिख देंगे। अब 20 भरे हैं तो खाली कितने कहलाए, 80। अछायांकित, तो 80/100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8/10 आएगा, तो हम इसे 0.8 लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब जब हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें दशमलव वाली, तो सबसे पहले आप दशमलव के पहले जो भी संख्या है उसे आप देख लीजिए, जो बड़ी है वो बड़ी कहलाई और जो छोटी है वह छोटी कहलाई। क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार लिखना है। तो इसमें हम देखें दशमलव के पहले, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3, तो इस दोनों में 1-1 है, मतलब इनमें से कोई छोटी कहलाई। तो 1.8 और 1.4 में कौन छोटी है, तो दशमलव के बाद यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो निश्चित तौर पर 1.4 छोटी कहलाई। अब 1.4 से बड़ी कौन कहलाई, 1.8, तो ये हमने छोटा है का निशान लगाया, छोटी, बड़ी, 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 तो ये बढ़ता क्रम हो गया क्योंकि यहाँ लिखा है बढ़ता क्रम। अब बची 2.2 और 3.0, तो इसमें दशमलव के पहले 3 है और इसमें दशमलव के पहले 2 है, तो निश्चित तौर पर ये छोटी कहलाई, तो हम 2.2 लिख देंगे और अंत में हम लिखेंगे 3.0। अब इनमें देखें हम दशमलव के पहले, इसमें 7 है, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 1, तो निश्चित तौर पर इन दोनों में से छोटी कौन होगी, तो हम देखें इसमें 0.5 है, इसमें 0.9 है, तो 1.5 छोटी होगी, उससे बड़ी होगी 1.9। अब इसमें दशमलव के पहले 6 है और इसमें 7 है, तो निश्चित तौर पर ये छोटी होगी, तो यहाँ आ जाएगा 6.7 और सबसे बड़ी होगी 7.6। तो आपको समझ में आ गया ना कि बढ़ते क्रम में कैसे दशमलव वाली संख्याएं लिखते हैं। फिर से सुन लीजिए, दशमलव के पहले जो संख्या बड़ी है वही बड़ी कहलाई, और अगर समान है तो हम दशमलव के बाद पहला अंक देखेंगे, जिसका बड़ा है वो बड़ी कहलाई और छोटा है तो छोटी कहलाई। मान लीजिए पहला अंक बराबर है तो हम दूसरा अंक देखेंगे। इस तरह से हम आसानी से संख्याओं को हम छोटी या बड़ी देख सकते हैं। प्रश्न 4 है, हल कीजिए। 3.38 धन 4.4। अब ऐसे आप पढ़ चुके हैं कि दशमलव
कि जो जोड़ घटाना उसमें दशमलव के बाद अंक समान होना चाहिए, नहीं है तो 0 लगा लेते। तो इसमें हम एक 0 यहाँ पे हमने लाल से लगा दिया। तो हम इसे पढ़ें 4.40। अब दोनों में दशमलव के बाद समान अंक हो गए। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ना आपको आता ही है, तो आपका उत्तर कितना होगा 7.78। ऐसे यहाँ घटाने का है तो 4.4 ऋण 2.35 था, तो यहाँ 2 अंक थे और यहाँ 1, तो यहाँ 0 लगा लीजिए। तो पढ़ेंगे 4.40 ऋण 2.35, घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 2.05। अब गुणा देखें तो 22.5 गुणे 12, तो पहले आप दशमलव हटा दीजिए, गुणा कर लीजिए, तो आपका आएगा 2700। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक दाहिनी ओर से एक अंक लीजिए और दशमलव लगा दीजिए, तो 270.0। इसे हम सिर्फ 270 अकेला भी लिख सकते हैं। 3.5 गुणे 4.2, दशमलव हटा करके 35 गुणित 42 का अलग से गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सब सिखा दिया है। तो अब 35 में 42 का गुणा कर लीजिए, तो जब आप गुणा करोगे तो गुणनफल मिलेगा 1470। अब दशमलव के बाद इसमें एक अंक है और इसमें एक अंक, तो दशमलव लगाने के लिए हम दाहिनी ओर से 2 अंक लेंगे, 0, 7 लेंगे और दशमलव लगा देंगे इसके पहले, तो हमारे पास आएगा 14.70। तो इस तरह आपने दशमलव संख्याओं का एक टेस्ट देखा अधिगम परीक्षण के रूप में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।